मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पीटी, आईटी, जेई, नीट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप फिजिक्स रिलेटेड देख रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छे से देखना चाहिए और ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू फिजिक्स एंड मैथ्स क्लास 11, 12 क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है और मैंने भी इसको सेलेक्ट किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको मदद करेगा। इसमें हम यूज़ करेंगे न्यूटन के गति के 3 समीकरण, थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, और है ना, न्यूटन के गति के समीकरण है, न्यूटन का गति का नियम अलग है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, छोटे क्लास वाले भी ध्यान देंगे, 9th वाले। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और फोर्थ इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये न्यूटन के गति के समीकरण है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, लॉ है ना। 3 इक्वेशन है। यहीं पर एक कंडीशन दूसरी कब जाएगी, ये देखिए, ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी तीनों में हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, एक चीज दिखा रहे, इसमें क्या नहीं है आपको, एलिमिनेशन क्या है, s, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इसका, इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में क्या है, टाइम नहीं है, ठीक। तो इस इक्वेशन का उपयोग हम जहाँ जहाँ जैसा क्वेश्चन होगा वैसा उसको करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का उपयोग कहाँ करना है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन है, तीनों में एक्सेलरेशन कॉमन है। जो मैंने ये राउंड किया है, तीनों में कॉमन क्या है, u एंड a, मैंने इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, है ना, ये दोनों आपका तीनों इक्वेशन में कॉमन है। b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी जो इनिशियल वेलोसिटी को हम न्यू नॉट से निकलते हैं, है ना, वी नॉट, और ये जो है डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अलग हो जाएगा। कभी कभी एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन प्रोसेस होता है, कभी कभी जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कब, जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट, है ना, नीचे से ऊपर होता है तो लगातार जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। एट मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसी तीनों इक्वेशंस रिलेटेड, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो इसको आप मिटा देते हैं, चलिए बाद में बताएंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है, मैं पढ़ देता हूं। ए बॉडी ए थ्रोन इज वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी v नॉट। एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए मैंने डायग्राम बना लिया है। ये ग्राउंड से मान लो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, कितने हाइट तक, h हाइट तक। कौन से वेलोसिटी से, म्यू नॉट, म्यू है ये v नॉट समझ लो, ठीक है। कितने हाइट से, फ्रॉम h हाइट। आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एंड बॉडी, अनदर बॉडी b इज सिमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। एक दूसरी बॉडी को, एक बॉडी को ए से नीचे से ऊपर फेंकते हैं और दूसरी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं। समझिएगा बात को। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को ए से नीचे से ऊपर फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है ना v नॉट से, हाइट कितनी है, चाहे दूसरी बॉडी को हम क्या के d से ड्रॉप करते हैं, है ना, एंड बी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। क्लियर, हाइट कितनी है, h है। आपको दे मीट एट हाइट h/2, और ये दोनों जो है ना यहाँ पर मिट होते हैं, मिलते हैं, माने आधी ऊंचाई पर दोनों मिल जाते हैं। मिट उनकी
डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको, हाफ हो जाएगा। आधी ऊंचाई पर दोनों मिलते हैं h/2, है ना। तो इसको बोलता है v0 इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब आपको लिखना ये है, लेट द टू बॉल्स meet at टाइम t। मान लो दोनों बॉल t समय बाद मिलते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो लिख देगा। अब आप मान लो, अब देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, हाँ, इसको अगर आप लोगों को ये सब डिटेल में समझना है तो मेरी पिछली वीडियो को मैं बोलता हूँ कि अच्छे से ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ तो इसको समझाएंगे तो ज़रूर, लेकिन कैसे आया क्यों आया पूरा आपको जो डिटेल मेरी वीडियो मिलेगी। मान लो मैंने अभी समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट को यदि नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो s कितना होगा, s के जगह में हम यूज़ करेंगे h/2 और, है ना, u इज इक्वल टू क्या होगा 0, है ना, और a इज इक्वल टू होगा +g, ठीक है। ये हो गया हाइट v पर। अब दूसरा होगा नीचे से ऊपर, ठीक है। जब हम ये ऊपर से नीचे हो गया, ये ऊपर से एट डीप से, अब हम देखेंगे ये नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो सेम हाइट पर दोनों मिल रहे हैं तो s इक्वल टू कितना होगा, ये भी h/2 होगा। थर्ड इक्वेशन ये यहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर a इज इक्वल टू होगा -g, है ना, और u इक्वल टू होता है कि v0 बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक। और दोनों की हाइट दोनों बराबर दूरी पर मिलेंगे तो दोनों के लिए अपन क्या कर बराबर करके हमको बोल रहा है v0 की वैल्यू पुट करना। चल लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू क्या होगा, h/2 0 × t प्लस 1/2 g t का वर्ग। t क्या है कि t समय बाद हमने मान लिया मिलते हैं। तो h/2 इक्वल टू हाफ g t का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब नीचे से ऊपर होगा, हाइट सेम है ना कि h/2 दोनों मिल रहे हैं, तो v0 t ut माइनस 1/2 g t का स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है, दोनों सेम हाइट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर कर दीजिए। 1/2 g t का स्क्वायर इक्वल टू v0 t माइनस 1/2 g t का वर्ग। अब आप लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बता देते हैं। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 g t का स्क्वायर क्लियर प्लस 1/2 g t का स्क्वायर इज इक्वल टू v0 t। तो जो हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, g t का स्क्वायर 2 × हाफ ऐसा कुछ हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और v0 t तो g t का स्क्वायर अपॉन t इक्वल टू v0 तो t कट जाएगा तो v0 जो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब पूछता इसमें ये है कि इसकी क्वेश्चन क्या था, v0 इक्वल टू हो जाएगा, है ना, v0 इक्वल टू हो जाएगा किसके, तो टाइम निकल गया। बस इतने निकालना था। आप बात चाहे तो आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमने जो निकालना था अब इसमें टाइम निकाल सकते हैं, t इक्वल टू v0 बाई, है ना, g टाइम निकाल लेंगे और इसमें h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चाहे तो h मैक्सिमम हाइट इसकी निकाल सकते हैं, है ना, t निकाल दिए।
अब अपन फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू को, टाइम की वैल्यू को। तो h/2 था इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, तो कितना है V0/G, 2 कैंसिल, तो h इक्वल टू जी इंटू V0/G स्क्वायर। क्लियर? तो एक ये हो गया जी V0 स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, एक जी कैंसिल हो गया, तो एच जी इक्वल टू V0 का स्क्वायर, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा √Hg। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन जैसा बोला है। हम देखिए यहाँ तक निकाले हैं V0 निकालने के बाद हमको टाइम निकाल दिए, टाइम निकालने के बाद हम क्या किए, h निकाल लिए, h मैंने इसके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए, तो हम V0 की वैल्यू कितनी निकल गई, Hg। तो क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज का छोटा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसे आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको ध्यान में रखना है और टाइम शॉर्ट लेके बनाना है। एक्चुअल में एक क्वेश्चन जो 1 मिनट का है, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, तो फिर से वही बोलूँगा। तो फिजिक्स चालू किए हम, ऐसे क्वेश्चंस बताते रहेंगे आप लोगों को 11-12 से रिलेटेड जो भी होगा प्रॉब्लम, तो वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।